Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से नवाजे जा रहे होंगे। लेसन की सीरीज जो कि मैंने पिछले वीडियोस में लगाई हुई थी, उसके 10 लेसन मुकम्मल हो चुके थे। तो कुछ मेरी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं पिछले 5 माह से मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं की। अब मैं वो वहीं से सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। तो लेक्चर ऑफ एजुकेशन की तैयारी के लिए जो कि हम MCQs की सीरीज हमने शुरू की हुई थी, आज जो है हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे कि फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन के कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs आपके PPSC के पेपर्स में आ सकते हैं और आप इनकी तैयारी करें। इंशाल्लाह आप जो है आपको ये लेक्चर एजुकेशन की तैयारी में बहुत ही मदद देंगे। इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो असेसमेंट जो होती है वो किसी भी लर्निंग में जो है स्टूडेंट्स की जो कारकर्दगी हो रही है उसके में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट में आप देखें, एन असेसमेंट दैट कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। दौरान तालीम कोई भी उस्ताद जो है जब कोई असेसमेंट या एवेलुएशन कर रहा होता है कि कैसे जो है बच्चों की कारकर्दगी जा रही है, तो उसको जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इसके ऑप्शन में दिया होगा इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव या समेटिव। तो फॉर्मल जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होती है। एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स, किसी भी कोर्स के एंड पर जो की जाती है वो क्या होती है, वो समेटिव असेसमेंट होती है। इस तरह an assessment that is consistently achieves the same results with the same similar students को एक कोई असेसमेंट जब आप लेते हैं और वही असेसमेंट जो है एक तालिब इल्म को बार बार अगर वही आप उससे इम्तिहान ले रहे हो तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ये वैलिड होता है। जिस मकसद के लिए वो बनाया जा रहा है और ये वो कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट दे रहा है तो वो उसको हम कहते हैं ये वैलिड असेसमेंट है। आगे जो है आप देखें, एन असेसमेंट इज वन विच मेजर्स व्हाट इज अटेंडेड टू मेजर। जिस मकसद के लिए कोई हमने टेस्ट बनाया अगर वही मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है या वो अचीव कर रहा है तो हम उसको रिलायबल कहते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर आपने 5वीं क्लास की के लिए जो है आपने टेस्ट बनाया है तो आपको 5वीं क्लास के ही जो उसका कंटेंट उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये ना होना कि 5वीं क्लास के टेस्ट आप बना रहे हैं तो आपके उसके अंदर जो 6ठी या 7वीं 8वीं क्लास के कंटेंट जो है जो आप शामिल कर दें, तो इस तरह जो है वो असेसमेंट जो है रिलायबल नहीं होगी। द वर्ड पेडागॉजी मीन्स, तो पेडागॉजी का जो मकसद है ये जो उसका मानी है ये एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसको हम कहते हैं टू लीड द चाइल्ड। बच्चे को जो है ना रास्ता दिखाना, लीड करना उसको जो है। तो पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड की जो स्टडी है इसको हम जो है ये पेडागॉजी जो है ये टीचिंग मेथड की स्टडी है। आगे जो है आप देखें, द फिलासफर हु वर्क्स एट इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेटिक्स वाज। तो वो कौन सा फिलासफर था जो कि रियाजियाती और जो है साइंसी तरीका कार के जो तालीम का जो तरीका कार था उस पर वो काम करता। तो वो मार्टिन वेशिंग्समैन जो था वो जो था। आगे नेक्स्ट में देखिए, द यूज ऑफ मैथडोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे देखें जी आपका स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड। एक ऐसी स्कोरिंग गाइड जो कि किसी भी बच्चे की कारकर्दगी को उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं। An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students a course grade। और किसी भी कोर्स के एंड पर जो कोई हम कोई असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, वो आपकी जो है वो समेटिव असेसमेंट होती है। तो डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, कंटेम्प्रेरी या समेटिव। तो समेटिव असेसमेंट आपकी है। इस तरह जो है विच
विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट। अब ये नॉट वाला जो क्वेश्चन है, बीच में नॉट लिखा होता है तो बच्चे जो है ना वो फौरन देखते हैं तो वो कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट है जी, इसको लगा दे, तो वो फिर गलत कर देते हैं। तो आपने ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन जो है फॉर्मल असेसमेंट में नहीं आता। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफॉर्मल असेसमेंट। तो कौन सी जो असेसमेंट है जो फॉर्मल असेसमेंट में नहीं आता, तो ये ऑब्जर्वेशन है, प्रोजेक्ट है, रूब्रिक है, ये पार्टिसिपेंट, ये प्रोजेक्ट है। आगे जो है, इन जॉन डेवी स्टूडेंट्स सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ टीचर इज अ इनफॉर्मल अथॉरिटी, डेलीगेटर, इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर। तो स्टूडेंट जो उस्ताद का जो रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर है। तो अगर आपको ये मेरा कावस जो है वो जो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है जी, और उसके बाद सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। आगे जो है नेक्स्ट में आप फ्रॉम द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग मेथड। तो इसमें से कौन सा जो है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग मेथड जो है, जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इंक्वायरी बेस्ड है या कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो जो इंक्वायरी और जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये दोनों जो है आपके जो सेकंड और जो थर्ड है, ये जो है आपका जो स्टूडेंट सेंटर मेथड में आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी है। द रोल ऑफ टीचर इज इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज एज ए फैसिलिटेटर। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो है टीचर्स का जो रोल है एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है। इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड्स, लेक्चर मेथड्स, द टीचर इज कंसिडर्ड एज, तो उस टीचर्स को एज ए पार्टनर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर या फॉर्मल अथॉरिटी उसको हम कहते हैं। तो लेक्चर मेथड में ज़ाहिर बात है टीचर जो एक फॉर्मल अथॉरिटी होता है, बच्चों को बता रहा था, जो कुछ बता रहा होता है बच्चे उसी पे आंखें बंद करके ये जो है वो यकीन कर लेते हैं। तो लेक्चर मेथड की ये थोड़ी सी जो है वो अथॉरिटी होती है इसकी, उस्ताद की। In cooperative learning method, the role of a teacher is facilitator, delegator, facilitator and delegator जो है वो जो cooperative learning में वो facilitator भी होता है और delegator भी साथ साथ जो है एज ए बच्चों को जो है मुकालमा सादी बच्चों को बता भी रहा होता है कि ये करना है, ये करना है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है ना जो है बच्चों के दरमियान जो है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल अपने आप को करवाता है, ठीक है जी। इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज ए डेलीगेटर मींस द टीचर एक्ट एज एन रिसोर्स। तो एज ए रिसोर्स पर्सन जो है वो इस्तेमाल हो रहा था कि जो क्योंकि उस्ताद के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो नॉलेज को जो है बच्चों को जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में जहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ जो है हर्डल पेश आ रही है लर्निंग में, तो अपने आप को जो एज ए रिसोर्स पर्सन जो है बताता है, पेश करता है। आगे जो है डायडेटिक मेथड इज अ डिस्कोर्स between opposing party to establish the truth through investigation, dialogues, resource methodology and presentation। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डायलेक्टिक में जो है क्या कहते हैं वो होती है। डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स का मतलब होता है किस चीज़ की वजाहत करना। तो दो पार्टी के दरमियान कोई चीज़ जो है किसी भी मौजू के कोई वजाहत की जा रही होती है तो उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्क्रॉथ ने जो है इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज। तो ये नॉलेज की एपिस्टेमोलॉजी है बेस करती है। आगे जो है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द सक्रात एंड प्लाटो। तो प्लाटून में जो है प्लाटो वाज स्टूडेंट्स ऑफ सक्रात। तो ये सक्रात का जो है तो स्टूडेंट था। तो हु वाज द रिलेशन, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द प्लाटो एंड एरिस्टोटेल्स। एरिस्टोटेल्स और प्लाटो के दरमियान क्या रिलेशन था। तो ये प्लाटो एंड एरिस्टोटेल्स द कोलीग्स, ये दोनों ही एक ही इदारे में काम करते थे। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आज की वीडियो। तो अगर मोर वैल्यूएबल वीडियोस के लिए जो आप मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें अपने, और इसको जो है लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपको जो है मुयसर बेहतर अंदाज में जो है मेरे चैनल के जो वीडियो के बारे में इल्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।